हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। और ये वीडियो ना मेरी शुक्रवार की है। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, सुबह का टाइम है और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। सुबह के जो भी काम हैं वो सब मेरे हो गए हैं और यहाँ पर बर्तन वगैरह भी मैं धोने लगी हूँ साथ साथ, क्योंकि जब भी मैं खाना पीना बनाना स्टार्ट करती हूँ तो जो भी सुबह के बर्तन रहते हैं जैसे चाय वगैरह, तो वो मैं पहले धो लेती हूँ। चाय के बर्तन या जो भी हैं नाश्ता के बर्तन पहले ही धो लेती हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ पालक की सब्जी। तो इस तरह की मैं पालक की सब्जी बना रही हूँ। इसको शाही भाजी भी बोलते हैं सिंधियों में, और अपने इधर कई लोग दाल पालक बोलते हैं। तो दाल डल के ही पालक बनेगी ये। तो पालक को मैंने अच्छे से काट के धो लिया है बहुत अच्छे से। तो जब भी टमाटर कट करें उनके ऊपर का जो पार्ट रहता है वो हमेशा निकाल देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी वो खाने को मना करते हैं। वहाँ पर मिट्टी वगैरह रहती है जैसे कभी कभी, तो उससे क्या पथरी का डर रहता है। तो जिस वजह से हमेशा वो जो टमाटर के ऊपर का भाग रहता है वो हमेशा हटा देना चाहिए। ये जो है ना, इसको हटा देना चाहिए। और पालक वगैरह जो भी हरी सब्जी है उनको बहुत अच्छे से पानी से धोना चाहिए, क्योंकि उनमें ना मिट्टी वगैरह रहती ही रहती है। कभी कभी तो हरी सब्जियों में कीड़े भी निकलते हैं, तो उनको 4-5 बार बहुत अच्छे तरीके से पानी से धो लेना चाहिए। और मैंने भी अच्छे से धो लिया है। दाल भी मैंने फूलने रख दी थी 1 घंटे पहले ही मैंने लगभग रख दी थी फूलने को थोड़ा सा, तो जिससे क्या रहता है दाल वगैरह जल्दी पक जाती है। और दाल भी मैंने ऐड कर दिया है, चने की दाल है ये, और साथ में ही मैंने नमक भी डाल दिया है। और अब मैं डाल दूँगी इसमें पानी। तो 1 गिलास पानी तो लगभग इसमें डल ही जाएगा। और क्योंकि सीटी वगैरह लगाएंगे तो, और वैसे भी पालक में भी पानी रहता है, तो 1 गिलास पानी हो जाता है। और बाद में ज़रूरत पड़े तो बाद में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने चढ़ा दी है अभी पकने के लिए, तो वो अपने आप पकेगी अच्छे से। और 5-6 सीटियाँ तो हमें लगानी ही हैं इसमें। सीटियाँ लग भी गई हैं मेरी बातों बातों में। और देखिए, और तब तक मैं अपना पानी वगैरह भरने लगी थी। पीने की जो भी बोतलें वगैरह खाली हो जाती हैं तो उनको भी मैं भरने लगी हूँ, क्योंकि एक ही साथ में सारे काम करते रहो तो काम बहुत जल्दी हो जाते हैं हमारे। और एक एक काम अगर करेंगे तो बहुत टाइम हो जाता है। और किचन में किस तरह से हम लोगों को काम करना है, ये काम लेडीज़ों को तो बहुत अच्छे से आता है। एक साथ वो 3-3 4-4 काम हैंडल कर लेती हैं। तो यहाँ पर ये पालक की सब्ज़ी जो है मैंने खोल के देख लूँ, मैंने कहा, क्योंकि पकी है यानी या दोबारा मुझे रखनी पड़े। तो देखिए पानी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, तो पहले मैं इसका पानी निकाल दूँगी और फिर उसके बाद उस सब्ज़ी को बहुत अच्छे से मैश करना है। तो और ये पानी ऐसा है कि जब मैं खाना बनाऊंगी या बाद में मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगी इसमें, तो मैं फिर से उसी में ऐड कर दूंगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, और हर समय तो पानी ज़्यादा नहीं होता है, पर कभी कभी अंदाज़ा नहीं होता है तो हम लोगों से थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाती है। तो कोई बात नहीं, पर हम लोग संभाल लेते हैं, क्योंकि जो काम हम लोग करते रहते हैं वो काम में हम लोगों को बहुत अच्छे से हाथ बैठ जाता है। खाना वगैरह ये सब किचन का काम लेडीज़ें करती हैं, तो ये सब काम तो ऐसे हैं कि वो मतलब फटाफट कर लेती हैं जल्दी से। तो वहाँ पर मैंने पानी भी लगा दिया है, भरता रहेगा मटका, पाइप लगा दिया है। और ये हैंड मिक्सर से मैं उसको बहुत अच्छे से ये देखिए मैश कर लूँगी। तो ये जो बनती है ना दाल पालक, ये मैश ही अच्छी लगती है। इसमें पालक कहीं जा रही, दाल कहीं जा रही और टमाटर अलग से दिख रहे हैं, तो वो उस तरह की अच्छी नहीं लगती है। तो ये इस तरह से मैं बहुत अच्छे से इसको मैश कर लूँगी, ताकि पूरा एक सा उसका जो ग्रेवी है एक सी बन जाए, एक सा उसका स्मूथ सा ग्रेवी बन जाए पूरा। इस तरह का मैं अच्छे से कर लूँगी। और साथ ही साथ मैं और भी काम करती जा रही हूँ। जैसे मटके में मैंने पाइप लगा दिया है, तो वो भी मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर वहाँ भर जाएगा तो फैलने का डर है। तो मैं वो भी अपना देखती जा रही हूँ और इसको भी अच्छे से मैश करती जा रही हूँ, ये भी करती जा रही हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जल्दी से कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बर्तनों को साफ़ करके ही यूज करना चाहिए। कितना भी साफ़ रखे हों फिर भी थोड़ा सा साफ़ कर लेना चाहिए। और कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, तब तक कढ़ाई मेरी गर्म होगी और पानी भी मेरा भर गया है। और साथ ही मैं प्याज कट कर लूँगी। जब तक मेरी कढ़ाई गर्म होगी तब तक प्याज कट कर लूँगी।
तो यहाँ पर प्याज भी भूंज रही है, साथ के साथ और भी काम मैं करती जा रही हूँ। तो ये जो हींग पाउडर रहता ना, इसको मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, दाल वगैरह बनाती हूँ, पालक वगैरह, क्योंकि कढ़ाई में डालने का मतलब ये है कि वो जल जाती है कभी कभी। तो उसको ना ये पाउडर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको गर्म ऑयल में ही डालें। तो इस तरह की भी अच्छी रहती है। और दाल बनती है या जो भी दाल के आइटम बनते हैं, चने की दाल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है हींग। और वैसे तो सारी सब्जियों में हींग पाउडर यूज करना चाहिए, पेट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं तो जो भी चीज़ बनाती हूँ, नमक के आइटम, जो भी नमकीन आइटम बनाती हूँ, सब्जी है या जो भी दाल वगैरह कुछ भी बनाती हूँ, मैं सब में थोड़ा सा डाल ही देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं बच्चे कहने लगे कि शाही भाजी से पहले राइस बना लो, तो वो लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, उसके बाद जब भी हम लोग खाएंगे तो मैं रोटियां सेक लूँगी गरम गरम। तो नाश्ता हो जाएगा इन लोगों का उसी का थोड़ा थोड़ा सा। और बच्चों को तो चावल ज़्यादा ही पसंद आते हैं हमारे घर में, और हम लोग रोटी ही खाते हैं क्योंकि हम लोग नॉर्थ से हैं, और नॉर्थ में ना बचपन से ही रोटी ही, मतलब ऐसा है कि वहाँ मेन रोटी ही रहती है। और राइस बनते हैं, ऐसा नहीं है राइस नहीं बनते, राइस भी बनते हैं, पर थोड़ा बहुत राइस खाते हैं और रोटी पेट भरने के लिए रोटी ही खाते हैं। जैसे कई कई जगह चावल ही खा लेते हैं और रोटी की ज़रूरत नहीं रहती, चावल से ही पेट भर जाता है। पर हमारे इधर कैसा है, बचपन से ही हम लोगों ने रोटी खाई है, तो बचपन की आदतें फिर हमेशा ही रहती हैं। तो हम लोगों को रोटी चाहिए ही चाहिए है, चाहे 2 रोटियां खाएंगे पर पेट हम लोगों का रोटियों से ही भरता है। और बच्चे ऐसा है कि उनको चावल ही दे दो तो वो चावल ही खा लेते हैं, उनको रोटी की ज़रूरत नहीं रहती है। तो वही है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर भी डाल दिया, ज़रा सा। टमाटर तो उसमें डाले हैं पर आजकल कैसे टमाटर खट्टे ही नहीं आते हैं, तो जिस वजह से थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देते हैं। और गांव साइड कैसे देसी टमाटर आते हैं, अगर 4 टमाटर डाल दिए तो सब्जी बहुत अच्छे से हो जाती है, मतलब उसमें खटाई की अलग से ज़रूरत नहीं रहती है। पर इधर पता नहीं कैसे टमाटर आते हैं, क्या है मुंबई में, मोटे मोटे से रहते हैं टमाटर। और यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाल दी है अच्छे से देखने के बाद उसको, क्योंकि कसूरी मेथी में ना ऐसे डंडी डंडी सी रहती हैं, तो उसको हमेशा देख के ही डालना चाहिए। और सब्जी तो ये देखिए अच्छे से रेडी हो गई है, बस थोड़ी सी इसमें कमी रह गई है। तो इसमें मैं जो रहता है ना बेसन, थोड़ा सा बेसन डालूंगी, थोड़ा सा ही डालूंगी, 2 चम्मच, क्योंकि उससे क्या है, ये जो थोड़ा सा पानी पानी अलग अलग दिखता है तो वो नहीं दिखेगा, उसमें बाइंडिंग का काम करती है ये थोड़ा सा। और गांव साइड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, गांव में इसको बोलते हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ बनाती थी तो इसको बोलते हैं, सच में मुझे याद ही नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे बताना कि इसको क्या बोलते हैं गांव में, क्योंकि भाजी वगैरह जो बनती है ना उसमें डालते हैं। और शादी के पहले तो मैंने ज़्यादा कुछ ये सब आइटम बनाए ही नहीं है, सच बताऊं। लेकिन शादी हुई तो ये सब आइटम बनाए हैं मैंने, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं बनाए, क्योंकि जो भी खाना पीना बनाना मैंने सीखा है वो मैंने ससुराल में आकर ही सीखा है। और मायके में तो ज़िम्मेदारी रहती भी नहीं है लड़कियों के ऊपर, और मेरे ऊपर तो बिल्कुल ही ज़िम्मेदारी नहीं थी। मेरी मम्मी ने मतलब कभी भी खाना पीने के लिए इतना फ़ोर्स नहीं किया कि नहीं करना ही है, और मन है तो कर लिया, नहीं है मन तो नहीं किया, बस यही है। तो मैं तो अपनी थोड़ा-सा ये बताने लगी थी लाइफ़ के बारे में। और मेरा ही नहीं, ऑलमोस्ट सभी लड़कियों का मायके में यही हाल होता है, और अधिकतर वो किचन का जो भी काम रहती हैं वो ससुराल में आकर ही सीखती हैं, क्योंकि जब भी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं तो खुद ब खुद बच्चे बच्चे क्या, लड़कियाँ सीख ही जाती हैं। लड़कियाँ हों या मतलब किसी के ऊपर कोई भी ज़िम्मेदारी जब आती है तो वो अपने आप ही सीख जाता है। तो वही है। और यहाँ पर मैंने कुछ ऑनलाइन अपना मँगाया था तो वो पार्सल आया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें ना कुशन कवर मैंने मँगाए हैं, जो डले थे तो मैंने बताया था उसके धागे-धागे निकल रहे हैं। तो ये मैंने मँगाए थे, ये अच्छे हैं, कॉटन के हैं, थोड़ा-सा एम्ब्रॉयडरी भी है सामने, और डेली के लिए अच्छे रहेंगे। और मीशो से ही मैंने मँगाए हैं, रेट भी ठीक ही हैं। तो मैंने कहा मैं दिखाऊँ। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो, थोड़ी-सी भी अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।